मैं समझ सकती हूँ। आपने एक बार मतलब यहाँ पे हमें दिया जगह दोबारा से जांच कमेटी के जो लोगों की तरह समझा जा रहा था, बट ये उनकी क्रेडिट बार बार किया जा रहा था और हम यहाँ पे बैठे हुए थे। उसके बाद अब हम यहाँ पे सुरक्षित हैं। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। लगातार दिल्ली सचिवालय से दिखा रहा हूं उस प्रोटेस्ट को जो मांग रहा है रोजी, और देख भी रहा हूं कि इसका राजनीतिकरण भी खूब हो रहा है। सोशल मीडिया पर भी मैं देख रहा हूं लगातार, क्योंकि इनके कई ग्रुप से मैं जुड़ चुका हूं। ग्रुपों के अंदर भी धार्मिक स्लोगन पेश किए जा रहे हैं। उसकी शिकायत मैंने ग्रुप में लेके की भी थी, कुछ लोगों ने माना भी और थोड़ा बदलाव आया। मैं फिर कह रहा हूँ कि रोजी रोटी की लड़ाई सर्वोत्तम होती है, सबसे उत्तम होती है। धर्म बाद में होता है, पर्सनल हो सकता है। राजनीतिक पार्टियां आएंगी जाएंगी, सत्ता करेंगी और अगला स्लोगन अपना गाना शुरू कर देंगी, पर जब बात आएगी रोजी रोटी की तो कहीं ना कहीं लुभावने बाध्य होंगे, पर आपको संघर्ष करना ही पड़ता है। और मैं देख रहा हूं कि संघर्ष हो रहा है। संविधान इजाज़त देता है संघर्ष करने की, परमिशन देती है पुलिस। ये सारे के सारे संवैधानिक अधिकार हैं, उसी में प्रोटेस्ट करना आता है। महिलाएं हैं, कोई अपनी किस्त को लेकर परेशान है, कोई अपने बच्चों की फीस को लेकर परेशान है, कोई अपने मकान के किराए को लेकर परेशान है। बहुत सी बातें इससे पहले वीडियो में मैं दिखा चुका हूं। लगातार मैं यही जानने की कोशिश कर रहा हूं जिससे कि दिल्ली सरकार जान ले, जाग जाए और ऊपर बैठी केंद्र सरकार भी सुन ले। यहाँ सबका नंबर एक ही उसमें आ रहा है, राजनीतिक पार्टियों में। जो सत्ता में बैठा है उसको जवाब देना होगा, इनको नौकरी कब मिलेगी। आप लोग संघर्ष कर रहे हो, आज कितने दिन हो गए आपको? आज 29 दिन हो गए सर। क्या नाम है आपका? प्रियंका। थोड़ा जानना ही चाह रहा था कि आप किस डिपार्टमेंट में थी? सिविल डिफेंस से कहाँ लगी थी? इसी बस मार्शल में थे सर। मार्शल थे आप? हाँ जी। कितने दिन ड्यूटी की आपने? हमें 4 साल हो गए ड्यूटी करते हुए, और 4 साल कंटिन्यू ड्यूटी चल रही थी। सैलरी भी टाइम पे आ रही थी, इसीलिए हमने बच्चों को भी अच्छे महंगे ट्यूशंस दिला दिए थे, लोन भी ले लिए कि सैलरी तो आ ही जाती है, भर देंगे। अब बताइए, इन्होंने बिना कुछ बताए ऑन द स्पॉट नौकरी बंद कर दी। 31 तारीख से हमें लेटर दे दिया घर बैठो। 27 तारीख से हमने धरना शुरू करा था, जब हमें थोड़ा थोड़ा पता लगा। और बताइए 31 को इन्होंने हमें घर बैठा दिया। अब कहाँ से हम अपने बच्चों की फीस दें और कहाँ से हम अपने जो हमने लोन ले रखे हैं उसकी हम किस्तें दें? 30 तारीख को, 31 तारीख को, 1 तारीख को, 2 तारीख को 4 किस्तें करती हैं, कहाँ से? कितने बच्चे हैं आप? मेरे 2 बच्चे हैं। किराए का अपना है? अभी फ्लोर लिया है सर, उसी किस्तें हैं। उसी की किस्तें हैं जो किस्तों पे लिया है? पहले 1 साल पहले ही मैंने फ्लोर लिया है, क्योंकि नौकरी आ ही रही है। हस्बैंड जो थोड़ा बहुत करते ही हैं, साथ में हम, तो उनसे बच्चों की उन्होंने मिलकर सोचा कि चलो अच्छा कर लेंगे। किस्त तो मैं ही दे रही थी। वादा तो ये होता है कि अच्छे से अच्छा होना चाहिए। मुकाबला अमेरिका से करने की बात करते हैं, यहाँ नौकरी नहीं दी जा रही है। क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं? सोनिया, मौजपुर से हूँ मैं। आप भावुक हो गई थी, क्यों हुई थी भावुक? क्यों ऐसा बोल रही थी आप? सर भावुक इसलिए कि पहले मैं मोहल्ला क्लिनिक में काम करती थी, जब भी यही कह के निकाल दिया गया था कि मतलब धोखे से भर्ती हो गई, डॉक्टर को ऊपर सौंप दिया था कि 2-2 बंदे रख लो, और डॉक्टर ने 2-2 बंदे अपने अपने रख लिए। लेकिन हमें तो डिस्पेंसरी से पोस्टेड किया गया था, तो हमारे तो डिस्पेंसरी में हम लोग पहले ही ऑलरेडी काम करते थे, आशा वर्कर थे। लेकिन जब मैं मोहल्ला क्लिनिक में गई तो ऊपर से प्रेशर आया कि भाई एक छोड़ो, दोनों में से एक छोड़ो। तो आशा वर्कर में ज़्यादा हार्ड वर्क था, तो मैंने उसको रिज़ाइन दे दिया, मोहल्ला क्लिनिक करती रही। फिर पता लगा 3.5 साल बाद मोहल्ला क्लिनिक से भी निकाल दिया। फिर 2-3 साल हमने अपने घर में कैसे काटे वो हमें ही पता है। मैं तो यही कहूँगी कि भगवान दुश्मन को भी ना दिखाए। सीधा सवाल करना चाहता हूँ, देखिए जनता के मतलब का सवाल कर रहा हूँ, और नेताओं को भी मालूम हो जाएगा कि भाई ये सवाल है कैसा। जरूरत कितनी है आपकी इस समाज को जो फ़ायदा ले रहे थे डिस्पेंसरियों से और मोहल्ला क्लिनिक से? सवाल मेरा सुन लिया आपने? कितनी ज़रूरत है आपकी? सर हमारी ज़रूरत है, क्योंकि जब मोहल्ला क्लिनिक, आपकी ज़रूरत नहीं पूछ रहा हूँ मैं, आपकी ज़रूरत समाज को और जनता को कितनी है? 101% है उनको। कैसे? सर पहले हम क्लिनिक में थे तो हम समाज की सेवा करते थे, उनको दवाइयाँ, लैब टेक्नीशियन, अब मोहल्ला क्लिनिक का प्रचार करना, जगह जगह जाके बताया कि इस एरिया में मोहल्ला क्लिनिक है। हम लोगों ने बताया, तभी तो पता लगा, पब्लिक आई, उससे सरकार को भी फ़ायदा हुआ, मोहल्ला क्लिनिक का नाम वर्ल्ड तक हो गया, हमारे उससे ही तो हुआ। फिर हमें बाहर कर दिया जब वो पॉपुलर हो गए। मोहल्ला क्लिनिक जब पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर हो गए तो हमें ही बाहर कर दिया। हम तो देखते हैं होर्डिंग बैनरों से प्रचार किया गया है। ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। मतलब अगर मोहल्ला क्लिनिक की सच्चाई जानी जाए तो मुझसे जानो। सच्चाई है क्योंकि मैंने वहाँ पर पेशेंट होते नहीं थे, पेशेंट को हम हमें टैब दिया गया था, हम टैब में एंट्री करते थे सिर्फ,
और टैब में एंट्री करना मतलब है अपनी अपनी सबकी सैलरी बनना। हाँ, ये सच्चाई है। फिर उसके यहाँ जरूरत थी समाज को आपकी। हाँ, तब हमें बाहर कर दिया। अब हमने 2 साल अपने घर में रहे, मोहल्ला हमारा लक अच्छा था, हम डीसीडी से जुड़े हुए थे, हम मार्शल में लग गए। अब मार्शल में से 4 साल काम करा के निकाल दिया। वीडियो वायरल हो रही है, मार्शल का जब जिक्र आया तो डीटीसी की भी कुछ वीडियो वायरल हो रही है। मैं चला रहा हूँ इन वीडियो को, जरा देखिएगा। हम यूट्यूब व सरकार की गाइडलाइंस का ध्यान रखते हुए इन वीडियो को चला रहे हैं। ये अपनी जिम्मेदारी पे चल रही है वीडियो पूरी तरह से। हम नहीं चाहते कि किसी का पर्दाफाश हो, पर ये वीडियो जो है बस की वायरल हो रही हैं, लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इसमें ये दिखाया जा रहा है कि महिलाएं आपस में लड़ रही हैं। ये जो वीडियो वायरल कर रहा है, कौन कर रहा है? बसों की वीडियो? नहीं सर, ये रियलिटी है, कोई वायरल नहीं करता। मार्शल थे, होते हैं बसों में, होते हैं, जेब भी कटती है, झगड़े भी होते हैं, बहुत गंदे वाली लड़ाई भी होती है। पर जब मार्शल थे तो वो अपने तरीके से उसको हैंडल करते थे, शॉर्ट आउट। बिल्कुल भी मतलब बस में कुछ भी झगड़ा नहीं होने देते थे। अब मार्शल नहीं है तब से झगड़े हो रहे हैं बसों में? हो रहे हैं, क्योंकि सर कंडक्टर ड्राइवर को देखो, वो सब अपना अपना काम करते हैं। कंडक्टर बेचारा टिकट काटता रहता है, ड्राइवर बस, वो तो इन सब चीज़ों को देखेगा नहीं, लेकिन वो आपस में लड़ते हैं। अब वो लोग सोचते हैं स्टॉप आएगा तो उतर ही जाएंगे, लेकिन ये अभी मैं भी आई हूँ बस में ही, लक्ष्मी नगर पे झगड़ा हो रहा था सीट को लेके, महिलाएं आपस में लड़ रही थी, तो मैं वहाँ काम, हाँ, मेरा वहाँ काम नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने काम किया। मार्शल ना होते मैंने मार्शल का काम किया, उनको समझाया, छुड़ाया। और अभी भी सर मेरे अंदर, भैया भारत ऐसे नहीं बनता है, कहने भर से भारत नहीं बनता है, रैली के भाषणों में से भारत नहीं बनता है। भारत बनता है इस महिला जैसे होने से। क्या कहा इस महिला ने, सुन लिया ना? साफ साफ कह रही है कि मैं मार्शल ड्यूटी पर नहीं थी, फिर भी मार्शल जैसा काम किया। क्यों किया? क्योंकि महिलाएं डीटीसी बस में सीट को लेकर झगड़ा कर रही थी। इस तरह की जो समस्याएं आए दिन आती हैं समाज के सामने, उनको सिस्टम से ही सुधारा जा सकता है या सिस्टम से ही बनाया जा सकता है। इसे कहते हैं भारत बनाना। और जब भारत बनाने की बात आएगी तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को तो सिस्टम से जोड़ा जाएगा। सिस्टम से जोड़ने की बात करते हैं, थोड़ी सी मैं जानना चाह रहा था आपसे, सुनिए मेरी बात। आपकी शिकायतें बहुत सारी हैं, मैं अपनी बात करना चाहता हूँ, जनता की बात करना चाहता हूँ। समाज को कितनी ज़रूरत है आपकी? सर हमारी बहुत ज़रूरत है, कितनी? बहुत ज़रूरत है, 100% हमारी ज़रूरत है। क्योंकि ये बस में जब भी झगड़ा वगैरह होता था तो हम ही सॉल्व करते थे, या किसी पैसेंजर को, सीनियर सिटीजन को भी कोई सीट नहीं देता था, हम दिलवाते थे। अभी मैं बस से आ रही थी, एक सीनियर सिटीजन को भी कोई सीट नहीं दे रहा था। मेरी ड्यूटी नहीं है, मैंने फिर भी सीट दिलाई कि वो सीनियर सिटीजन है, उनको सीट दो। हम लोग महिलाओं की भी सुरक्षा करते हैं, जैसे कोई गर्भवती महिला है उसको सीट दिलाते हैं, या फिर कोई लेडी बीमार है उसको सीट दिलाते हैं। हम लोग सर हर तरह से निगरानी रखते थे। जरूरत है यानी? हाँ जी, 100%। मैं आपको, सुनिए मैं बात करता हूँ। आप ही आइए जरा, मुझे सबको समय देना होता है, आप लोग बहुत ज़्यादा हैं। मैं थोड़ा जानना चाह रहा था, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम तो व्यक्तिगत तो मैं कुछ बता नहीं सकती। मैं जो भी बात करती हूँ वो एक नाम दिया जाता है ना, माँ बाप हर बच्चे को नाम देते हैं। सर प्रियंका नाम। प्रियंका, मैं थोड़ा यही जानना चाह रहा था कि आप जब कपिल मिश्रा आए थे तो आप भावुक होके कुछ कह रही थी, वो मैं अपने माइक पर सुनना चाहता हूँ। सर वो मैं कहती नहीं हूँ। एक कहते ना कि कहना होता है कि मैं अपने मुंह से कह रही हूँ, है ना, वो चीज़ नहीं है ना। हमने सोचा समझा था कभी कि हाँ मैं ऐसे भी वक्त देखने पड़ेंगे, क्योंकि हमारी जो भर्ती प्रक्रिया थी, हमने यही सोचा कि सरकारी डिपार्टमेंट दे रहा है, सरकारी जो भी थे, सरकारी कार्यकर्ता, जो भी ऑफिसर्स थे, है ना, जो देश को चलाते हैं, कानून को चलाते हैं, IAS IP जो भी हैं, SDM, है ना, अधिकारी, उनके अंडर में हमारी प्रॉपर इंटरव्यू हुआ है। ठीक, उस यहाँ पे हम भर्ती हुए हैं, तो हमें पता नहीं था कि ये दिन भी हमें देखना पड़ेगा। हमने देख भी लिया, चलो कोई नहीं। लेकिन ये है कि हम 27 तारीख से आज तक हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये संघर्ष है, धरना नहीं है। ये धरना स्थल हम नाम नहीं देंगे, ये संघर्ष है। और इस संघर्ष के माध्यम से भी हमें कोई, जहाँ से जिस सरकार ने नौकरी वापस ले ली या जिस सरकार को देनी है, या जो भी हो, LG साहब हो, CM साहब हो, या कोई भी हो, XYZ, या केंद्र सरकार हो, किसी प्रकार की कोई नौकरी का हमारे पास कुछ मतलब कहीं ना कहीं आशा तो है, कभी ना कभी मिलेगी, मिलना तो है ही। जब हम यहाँ पे बैठे हुए, क्या चाहते हैं आप, सीधा बताइए। तो सर मैं ये कह रही हूँ कि इस टाइम पे हम जो संघर्ष में कहीं जैसे एक्सपायर हो रहे हैं, उनको हम बचा नहीं पा रहे। ये बड़ी एक समस्या है भाई। जो लोग संघर्ष में यानी कि गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, या घायल हो जाते हैं, या कोई बीमार हो जाते हैं, या यहाँ तो यूँ कहा जाए कि जिनकी डेथ हो रही है, मर रहे हैं, उनको ये लोग बचा नहीं पा रहे हैं, ये इनकी एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके लिए डॉक्टर व पुलिस जिम्मेदार है, वो आगे बढ़े और इन लोगों की सेफ्टी करे। मेरा एक सवाल ये है आपसे,
सुनिए सुनिए, मैं बात थोड़ी और करना चाह रहा हूँ। मैं ये जानना चाह रहा था कि कपिल मिश्रा आए, इनसे पहले और भी राजनीतिक लोग आए हैं या इसको आप बीजेपी का आंदोलन बनाना चाह रहे हैं? सर हम आंदोलन तो एक तरीके से हम बनाना नहीं चाहते, सही बात कहूँ तो, लेकिन अगर वोट बैंकिंग के रूप में सरकार ले रही है हमें, है ना, हमें मजबूर करा जा रहा है कि अगर वोट बैंकिंग के रूप में दिल्ली बीजेपी के साथ है या बीजेपी के रास्ते पे चलेगा या सबके साथ चलेगा या सिर्फ संघर्ष के लिए? सर मेरी बात सुनिए, संघर्ष के लिए है और जो हमें नौकरी देंगे उनकी वोट जाएगी, सच्चाई ये है। बढ़िया, कुल मिलाकर ये बात साफ हो गई है कि यहाँ कोई भी पार्टी का नेता आके इनकी बात कर सकता है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी के लोग आएंगे तो ही आगे बात बढ़ेगी, आम आदमी पार्टी के भी आ जाए भाई, यहाँ स्वागत होगा उनका भी, मुझे लगता है ऐसा। तो कुल मिला के इनकी मांग इतनी ही है कि ये नौकरी चाहते हैं। लगातार आज 30वां दिन है इनका इस जगह से संघर्ष करते हुए, और इतनी सारी दुश्वारियां इन लोगों ने झेल ली हैं कि ये बयान करने को बहुत कुछ तैयार है, पर मेरे कैमरे में जगह कम होती है, मैं रोक रोक के दिखाता रहूँगा। बने रहें और नई अपडेट के लिए। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।